یقین سے सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए बेहतरीन वजीफा है। सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के, और सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है वो आज के वक्त की हर वक्त की जरूरत थी, आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। इन शानिया का, आपका दुश्मन अबतर, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। मेरे हबीब आप घबराएं नहीं। दुश्मन आपको ताने देते हैं, दुश्मन बातें करते हैं, हसद करते हैं, आप न घबराएं। इन शानिया का हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन जलील ख्वार नाकाम होगा, अबतर हो जाएगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात हैं, असरात हैं, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो किसी रूप की शक्ल में है, वो हनुमान है, वो कोई काली देवी है, वो कुछ चीज है, वो काला जादू है, वो चूड़े हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन। इन नशानिया का हुवल अबतर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है, अबतर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में एक साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। यह सूरत कौसर का साल है। हम करते कराते हैं नहीं, पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है। हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे कि वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया, थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहते हैं कि मैंने सूरत कौसर से पाया? कहते हैं बरकत वाली थैली पे दम किया था, पैसे कम नजर आते हैं, कसरत पे ना जाना, बरकत पे जाना। हौसला पाया, सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया। और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। कहते हैं पीछे 6 माह से पढ़ो, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। दुनिया हसना से क्या मुराद है? आपने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए और पढ़ रहा हूं। कहते हैं उम्मीद है वो फिल आखिरत भी हसना हो जाएगी। दुनिया हसना हो गई है, यानी दुनिया का पैकेज मिला है सूरत कौसर से। दुनिया हसनतम और फिल आखिरत हसनतम, पाने वाले पाते हैं और गैब के खजाने से मिलता है जी। कहते हैं मैंने पढ़ा है और मुझे दीदार हुआ है। कहते हैं हमारे खानदान में बेटे नहीं बचते थे। मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनान इस्लाम ने मेरे कमली वाले को बेटा न होने का ताना दिया था कि आपके बेटे नहीं बचते। मेरे रब की हिकमत थी, मेरे रब ने मेरे हुजूर कमली वाले को जैसे खुद यकता है ऐसे यकता रखना। खुद रब्बुल आलमीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन उम्मत के लिए दरवाजे खोल गए रहमत के, बेटों के, बरकत के। अब देखें कहां जाके निशाना लगा। कहते हैं सारे खानदान के बेटे नहीं बचते थे और मैंने पढ़ा तो गालिबन 3 बेटों की आवाज मैंने सुनी, एक हुआ है। कहते हैं एक 3 साल का हो गया, 2 जड़वा हैं और मेरे भाइयों के भी बेटे हो गए। सूरत कौसर मैंने नहीं छोड़ी। अच्छा, मैंने सूरत कौसर को बे औलादी के लिए बड़ी ताकतवर चीज और बेटों के लिए बड़ी ताकतवर चीज, क्योंकि सूरत कौसर तो आई ही इसलिए थी कि मेरे हबीब आप क्यों परेशान होते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर दुनिया की भी आखिरत की भी खजाने दिए, आप बांटते जाएं। अल्लाह ने 4 बेटे दिए और रिस्क भी। क्यों जी? सूरत कौसर। अच्छा, एक बंदे की बात मैं बता रहा था, उससे पहले कुछ और लोग सूरत कौसर के कमालात बताना चाहते थे। जैसे ये बात बहुत कम लोगों को आज शायद पहले पता हो, आज पता लगी कि सूरत कौसर में जहां रिस्क है वहां बेटे भी हैं। अलमाल वल बनून, माल और बेटे। कितने बे औलाद बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी बेटी हैं, बेटे नहीं हैं। आज भी एक खातून 4 बच्चियां लेके मेरे पास आई कि आपसे दुआ करें मुझे अल्लाह बेटा दे दे। और कौन है जो सूरत कौसर के कमालात, बरकत, फायदे बताए और इसके जो नफे मिले वो बताए। सूरत कौसर के कमालात, फायदे बताए। कहते हैं मैं हर मकसद में कामयाब होता हूँ। कह रहे गैर मुस्लिम इसकी वजह से मुसलमान हो जाते हैं। 2014 से, कहते हैं 2014 से सूरत कौसर का वजीफा आपने मुझे दिया था। उसकी बरकत से 3 चीजें मैंने सुनी, अब तक दूर खड़े हैं। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, गाड़ी दी। ये 3 चीजें गई। जो ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, सवारी दी, गाड़ी दी और ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। कहते आपने मुझे 2014 में सूरत कौसर का वजीफा दिया था और उसकी बरकतें मुझे मिल रही हैं। और किसको मिली? कुछ नहीं था, सारी बातों का निचोड़ कुछ नहीं था। अब मेरे पास इतने पैसे हो जाते हैं किराए के, आने के, घर में खर्चे के, मैं यहां आसानी से आ जाता।
सूरत कौसर में बेटे हैं, सूरत कौसर में रिस्क है, सूरत कौसर में सुकून है, सूरत कौसर में दीदार मुस्तफा है, सूरत कौसर में उरूज है, सूरत कौसर में जादू जिन्नात का इलाज है, और सूरत कौसर में हासिदीन के हसद का हल है, और सूरत कौसर में उनके लिए हिदायत भी है। अभी देखो ना, इन साहब ने कहा इसकी वजह से लोग मुसलमान हो जाते हैं। वो मुसलमान नहीं हो गया था जो हर किसी पे जादू करता था, ये भी तो मुसलमान हो गया ना, तौबा कर ली उसने, मुसलमान हो गया। जो सब पे जादू करता था, क्या नाम था पहला? कहते मेरा नाम पहला चंद्रबान था, अब नाम मोहम्मद अली है। सूरत कौसर हमें तो समझते कुछ नहीं। मैंने एक साहब को सूरत कौसर बताई, मेरे बताने से पहले मैं कल पढ़ रहा हूं, मैंने कहा मेरी तो सुन ले, मेरी सुन तो लें। आप ऐसा करें, ध्यान तवज्जो एहतमाम के साथ, ध्यान तवज्जो एहतमाम। एक ना मैंने एक साहब को देखा, खाना आया सामने, उसने पहले बाजू ऐसे किए, ये एहतमाम ध्यान तवज्जो खुशू बता रहा हूं जरा आपको। उसने बाजू ऐसे किए, फिर इसने कपड़े ऐसे किए, फिर उसने नीचे देखा, वाह भाई वाह, आज तो बड़ा। अच्छा, मैं उसने कहका भी लगाया ऐसे, मैंने तो मसनूई सा लगाया ना, उसने आखिरी दर्जे का कहका लगाया। कमाल है जी, वाह जी वाह। अच्छा जी, उसके बाद उसको होश ना रहा, कोई ना मुझको याद रहे। एहतमाम तवज्जो खुशू खुजू, एहतमाम तवज्जो, ये है एहतमाम तवज्जो। इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर को पढ़ के देख, इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर के पढ़ के देख। अच्छा, जिसने इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर को पढ़ा है, फिर उसको बेटे, फिर उसको नेमते, फिर उसको हिदायत, फिर उसको ईमान, फिर उसको कलमा, फिर उसको जिंदगी, और फिर हासदों के हसद से बचना, और दुश्मन के शर से बचना, और लाइलाज बीमारियों से निकलना, और फिर ये जिंदगी की राहें और रास्ते मिले। यकीन के साथ करके देख तो सही। जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं। वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछोना हो, एक बिस्तरे की चादर हो, और 7 खाने हों। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। क्या लगा, वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अरसे के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही एक कागज दिया, और कागज दे के मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल परेशानी उलझने नाकामियां हालात मसाइल बे औलादी जादू जिन्नात असरात बंदिशें नक कोई भी है वो मसले हल होते हैं, लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, इतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाएं वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का, किसी तरह से उनके घर की एक खातून
ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری صورت قل هو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خور بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت پہ لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورت اخلاص، ساری سورت قل هو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہا یہ عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورت اخلاص کی، دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورت اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے۔
मैंने तो जिसको दिया है वो जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ, जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ। उसका अमल थोड़ी सी तवज्जो तलब है, थोड़ी सी मुशक्कत है, लेकिन कामयाब अमल है। उस अमल का नाम है अंजमन दर खलवत, खलवत दर अंजमन, अंजमन दर खलवत। क्या दुनिया के हंगामों में, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे याद तेरी दिल नशी होती। एक तो ये है, एक है दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। पहली चीज है कि तन्हाइयां तलाश की, वो तो मिलती नहीं, कहां से लाऊं, घर के अंदर मिल जाएगी, किसी गोशे में मिल जाएगी। एक ये है कि दुनिया, क्या लफ्ज का मैंने, हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। ये मेहनत करें, इसकी कोशिश करें। उसके लिए ना रोजाना सिर्फ 10 मिनट का मुराकबा करें, और मुराकबा किसी वजीफे का कर लें। आप, मैं जो अमलियात की दुनिया के शायकीन हैं उनसे कह रहा हूं, मैंने देखें ये मंजिलें 1984 से शुरू की हैं, 84 से, 84 से ये मंजिलें शुरू की हैं। आज तक मैं तालिब इल्म हूं और इसी पे लगा हुआ हूं, और मेरा दिन रात मौजू यही है। यकसुई समझ आ गई? अब हम बैठ के ना यहाँ एक यकसुई की मशक करते हैं। तसव्वुर में आंखें बंद करते हैं, पहले आंखें बंद करी, वो तो तसव्वुर में क्या आंख बंद हो जाती है, कान बंद नहीं होते, उसको तसव्वुर में बंद करना पड़ेगा। दिल बंद करना पड़ेगा तसव्वुर में, कि उसके अंदर कोई ख्याल, कोई गुमान, कोई एहसास ना जाए। अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे, अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे। ये सब हम तसव्वुर में, तवज्जो में करें, और तवज्जो में करके सिर्फ चंद लम्हों के लिए हम सोचें, क्या हमें यकसुई मिलती है? बस ये सोचें। याद रखिएगा, नक्श तावीज, नक्श तावीज, नक्श तावीज, ये उस वक्त निशाने पे तीर होगा और तीर पे निशाना होगा, उस वक्त ये एक सीरे पे खता होगा जब हमारी तवज्जो उसमें शामिल हो। ये मेरा मोती याद रखिएगा, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी। कमाल, कमाल चीज है, और इसका बहुत ज्यादा नतीजा है, इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट है। अमलियात की जो वज़ाइफ, अमलियात, तावीज़ात की जो बुनियादें हैं ना, ये उनमें अहम बुनियाद है, उन बुनियादों में अहम बुनियाद है, और अहम तर बुनियाद है यकसुई कैसे हासिल हो। मैंने ना इस यकसुई का एक रात तरीका बताया, माचिस की डिबिया। एक बंदे को कहा 100 माचिसें तूने, 100 माचिसें लेके रख ले, रोज एक माचिस जलानी है। पर माचिस जलाने के लिए पहले माचिस की दिया सलाई तीली को देख और डिबिया को देख, ये दोनों पे बारूद लगा हुआ है, बर्निंग मटेरियल है, बारूद लगा हुआ है। बस मैंने सिर्फ ऐसे रगड़ देनी है और दोनों ने आग लग जानी है, दोनों में। लेकिन उसके लिए शर्त यह है, माचिस की डिबिया अगर उसमें वो गीली हो और उसमें नमी हो तो दोनों को आग नहीं लगेगी। तवज्जो जितनी ज्यादा होगी उतना वजीफा ताकतवर होगा और बहुत कुव्वत और उसमें ताकत होगी। एक तो ये माचिस की डिबियों का, 100 डिबियों का अगर अमल आप कर लें, उसका तरीका फिर अर्ज करूंगा। 100 डिबियां, ये 100 दिन का अमल है। एक डिबी अपने पास रखें और हर तीली को तसव्वुर के साथ रगड़ें, ये लफ्ज शर्त है, तसव्वुर के साथ रगड़ें, तसव्वुर के साथ रगड़ें। और इस तसव्वुर के साथ कि मैं ये चीज रगड़ रहा हूं और ये चीज हो गई। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू, मेरा रब जिस चीज का इरादा कर लेता है बस वो कुन फयकून हो जाता है। मेरा अल्लाह लफ्ज़ कुन का भी मोहताज नहीं है। किसका मोहताज नहीं? लफ्ज़। एक तो ये मेरा मशवरा है कि ये 100 माचिसों वाला अमल जो मैंने कई लोगों को करवाया, अमूमी नहीं करवाया, खसूसी कई लोगों को, 100 माचिसों वाला अमल अगर आप ये कर लें एहतमाम से, वक्त निकाल के, जैसे बाकायदा मुसल्ले पे बैठते हैं, वुजू करते हैं, किबला रुख बैठते हैं, अंदाजा ऐसे है जैसे मिसाल दे रहा हूं, ऐसे नहीं कि अब वुजू, हर चीज का एहतमाम से करके और इसको जलाना है और तवज्जो लेनी है तीली से। और तसव्वुर यह है कि मेरी तवज्जो अगर होगी तो बस फिर एक रगड़ से दूसरी रगड़, माचिस की तीली मैं हूं और मेरी तवज्जो है, और बारूद कायनात में फैला हुआ लाहूती, मलाकूती, नूरानी, रूहानी निजाम है जो है और मुझे बस उसकी जरूरत है, जो है और मुझे उसकी जरूरत है। मेरी आपसे दरखास्त है कि जिंदगी में ये तजर्बात जो मैं आपको मुंतकिल कर रहा हूं, ये वो हैं जो बड़ों और बुजुर्गों के, औलिया और अहलुल्लाह के हैं, और इन तजर्बात में निचोड़ ही निचोड़ है, जो छोटे छोटे राज हैं, राज ही राज हैं, राज ही राज। तो ये माचिस का काम
کریں گے؟ اچھا، اب یکسوئی کا دوسرا عمل جو میں عرض کروں گا، ایک تو عمل ماچس والا، سو مچ، یکسوئی کا دوسرا عمل، یکسوئی پانے کے لیے سانس روکنے سے یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ یہ عمل سانس روک کے کریں، آپ نے سنا ہوگا، سانس روک کے کریں، آپ نے سنا ہوگا۔ اچھا، اب آپ ایسا کریں، ابھی ہم اس کے ساتھ ساتھ مشق بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو نا اس میں ذات میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں سانس روک کے، اس میں ذات اللہ۔ اچھا، تصور کیا کرنا ہے؟ آپ تصور بھی سنیں۔ تصور یہ کرنا ہے اس میں ذات میں سانس روک کر کہ میرا دل خالی ہے اور میں اللہ اللہ کہہ کے اس کو بھر رہا ہوں، اور تصور یہ ہو کہ میرے دل میں اللہ کا نور بھر رہا ہے۔ بس یہ سانس روک کے آنکھیں بند کر کے کریں۔ جتنا خالی پیٹ ہوں گے اتنا سانس زیادہ دیر رکے گا، یہ تجربہ بھی یاد رکھیے گا۔ جتنا بھرا پیٹ ہوگا اس سانس تھوڑی دیر، جسے دم کشی کہتے ہیں، تھوڑی دیر ہوگی۔ سانس روک روک کے پھر یکسوئی حاصل کرنے کے لیے نشست چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یکسوئی حاصل کریں 100%، میں بعض اوقات سوچتا ہوں میرے اللہ سے بڑا کوئی حکیم ہے، اللہ نے یکسوئی اتحیات کی اور نماز کے لیے کھڑا کیا ہے، رکوع کیا ہے، اور جب بیٹھنے کا وقت ہے اتحیات کی شکل میں بٹھایا ہے، آلتی پالتی کی شکل میں نہیں بٹھایا، اور ایسے بازو لے کے بیٹھتے، ٹانگیں ایسے کر کے بازو لے کے بیٹھتے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو نیند آ جا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اتحیات۔ نشست بھی یکسوئی کا ذریعہ ہوتی ہے، نشست، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، بیٹھنے کا انداز۔ اب آپ اتحیات میں بیٹھے، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے اتحیات میں بیٹھنے کی باقاعدہ مشق کروائی۔ آپ اتحیات میں بیٹھے نیند نہیں آئے گی، 90%، 99% نیند نہیں آتی اتحیات میں بیٹھنے سے۔ آپ کہتے ہیں بیٹھیں بھی اپنی مرضی کی سہولت کی، ٹیکیں لگائیں، بازو گھٹنوں کے گھل بل بازو کا کڑا لگائیں، حالانکہ کڑا تو روحانی لگانا تھا، ہم نے بازو کا لگایا، اور پھر لگانے کے بعد کہتے ہیں نیند بھی نہ آئے، یعنی نیند کی ساری شکلیں بنا کے کہتے ہیں نیند نہ آئے۔ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا میں نے، آپ نے۔ آج یکسوئی، یہ قواعد عملیات ہیں، یہ عملیات کی بنیادیں ہیں، یہ وظائف کی بنیادیں ہیں، یہ چلوں کی بنیادیں ہیں۔ اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہے، کوئی ٹیک نہیں ہے۔ اب آپ ابھی اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں، اب محسوس کریں آپ کی یکسوئی ایک دم میں زندہ ہو گئی ہے، آپ خود یہی محسوس کر لیں۔ بیٹھے اتحیات میں، بیٹھے، آپ کی یکسوئی ابھی سے، ہم 10:07 پہ بیٹھے ہیں میری گھڑی کے مطابق، سامنے جو لگی ہے اتحیات کی شکل میں، آپ یکسوئی میں آ جائیں گے۔ دیکھو غاروں میں کیوں بھیجتے تھے؟ ابھی میں مکلی میں ٹھٹھا میں گیا، وہاں کنویں ہیں، ہندی میں نا ایک لفظ ہے ہندوؤں میں باولی، باولی اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے نیچے اتر کے پانی بھرا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پورے برصغیر میں آج بھی باولیاں ہیں، سندھ میں ہیں جہاں ہندو ہیں، باولی اس کو کہتے تھے جہاں پانی بھرا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا، جو ویران کنویں ہو جاتے تھے ان کے اندر محرابیں ہوتی تھیں، کنووں کے اندر دائیں بائیں چاروں طرف، ان محرابوں میں یکسوئی کے لیے لوگ جاتے تھے، اللہ اللہ کرنے، چلا کرنے، یا جنگلوں میں جاتے تھے، یا غاروں میں جاتے تھے، یا پہاڑوں میں جاتے تھے۔ اس کی زندہ مثال غار ہرا ہے۔ میرے حضور تھوڑا سا پانی لیتے تھے، تھوڑا سا کھانا لیتے تھے اور غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ سوچیں، نبوت کی ابتدا یکسوئی سے شروع ہوئی ہے اور ولایت کی ابتدا یکسوئی سے شروع ہوئی ہے۔ کل ایک صاحب نے اچھی بات کہی، مجھے بڑی اچھی لگی، کہا جو کھانے کا پرہیز نہیں کرتا وہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ بڑی گہری بات۔ شکم فقیراں تغار خدا ہما چیز آیات، فنا در فنا، ہر چیز پہ فنایاں پھیر دی، اور کہتے ہیں فنا بھی ہو جاؤں، پھر وضو بھی رہ جائے، اور پھر چلے بھی ہو جائیں، اور یکسوئیاں بھی ہو جائیں۔ ممکن تو نہیں ہے بظاہر۔ یہ میں یکسوئی بتا رہا ہوں آپ کو، یکسوئیاں بتا رہا ہوں۔ اب یہ سوال کیا خیال ہے، فائدہ ہو رہا؟ اب سنیں، میں نے یکسوئی ایک بتائی ہے اتحیات کی شکل میں، میں نے یکسوئی دوسری بتائی ہے سانس روکنے کی شکل میں نے یکسوئی تیسری کیا بتائی ہے، ماچس والی۔ 3 یکسوئیوں کے عمل بتائے ہیں۔ اب چوتھا عمل سنیں یکسوئی کا چوتھا عمل ہے جس میں میرے کانوں میں آواز کوئی نہ جائے، کیونکہ انسان کو اللہ نے متاثر ہونے والی چیز بنایا ہے۔ ہمیں ہر چیز متاثر کرتی ہے، چلتی چونٹی بھی ہمیں متاثر کرتی ہے اور ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو عملیات اور وظائف کی بنیادیں بتا رہا ہوں۔ تسبیح خانے سے عملیات وظائف بہت سنے، تعویذات بہت دیے اور تجربہ شدہ دیے جو جا کے نشانے پہ لگتے ہیں۔ اگلی بات میں نے کیا بتائی، چوتھی یکسوئی کے لیے کان، ہماری کان متاثر ہوتے ہیں، کان جو سنیں گے وہ دل میں بات جائے گی، کان متاثر ہوتے ہیں۔ کانوں کو زیتون کا تیل لگا کے روئی میں کان بھر دیں،
या गीली रुई करके उसमें काली मरच पीस के कानों में डाल दें। जैतून का तेल रुई में भिगोएं, कान के अंदर भी चला जाएगा तो नुकसानदेह नहीं है। भिगोएं और कान के अंदर डाल दें, कान के अंदर डाल दें यकसुई के लिए। और यकसुई का कितने यकसुई के मैंने तरीके बताए। और पांचवा आंखें हैं, आंखें बंद हों, कान बंद हों, कान सिर्फ वही लफ्ज बोले, हर तरफ से कोई शोर शराबा ना हो, यकसुई हो। और यकसुई हासिल करने का छठा गुर और राज अंधेरा है। यह तहज्जुद का वक्त क्यों कहा गया? आप तजर्बा करें, तहज्जुद के वक्त शोर नहीं होता, होता है? आप महसूस करें, तहज्जुद के वक्त शोर नहीं होता, तहज्जुद के वक्त यकसुई होती है, तहज्जुद के वक्त आवाजें नहीं होती, तहज्जुद के वक्त इंसान नहीं होते, बंदे नहीं होते। यकसुइयों का सारा निजाम है, यकसुई का सारा निजाम है तहज्जुद के वक्त। कितने गुर हो गए राज? अब सातवां और आखिरी राज बताता हूं। अब आप कहते हैं कि हम ये सारी जिंदगी शहरों में, अपने घरों में रहते हैं, कहां से गार लाएं, कहां से कुआं लाएं? उसका भी एक अमल बता देता हूं। उसका अमल थोड़ी सी तवज्जो तलब है, थोड़ी सी मुशक्कत है, लेकिन कामयाब अमल है। उस अमल का नाम है अंजमन दर खलवत, खलवत दर अंजमन, अंजमन दर खलवत। क्या दुनिया के हंगामों में, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे याद तेरी दिल नशी होती। एक तो ये है, एक है दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। पहली चीज है कि तन्हाइयां तलाश की, वो तो मिलती नहीं, कहां से लाऊं? घर के अंदर मिल जाएगी, किसी गोशे में मिल जाएगी। एक ये है कि दुनिया, क्या लफ्ज का मैंने, हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। ये मेहनत करें, इसकी कोशिश करें। उसके लिए ना रोजाना सिर्फ 10 मिनट का मुराकबा करें, और मुराकबा किसी वजीफे का कर लें। आप, मैं जो अमलियात की दुनिया के शायकीन हैं उनसे कह रहा हूं, मैंने देखें ये मंजिलें 1984 से शुरू की हैं, 84 से, 84 से ये मंजिलें शुरू की हैं। आज तक मैं तालिब इल्म हूं और इसी पे लगा हुआ हूं, और मेरा दिन रात मौजू यही है। यकसुई समझ आ गई? अब हम बैठ के ना यहां एक यकसुई की मशक करते हैं। तसव्वुर में आंखें बंद करते हैं। पहले आंखें बंद करी तो वो तो तसव्वुर में क्या आंख बंद हो जाती है, कान बंद नहीं होते, उसको तसव्वुर में बंद करना पड़ेगा। दिल बंद करना पड़ेगा तसव्वुर में, कि उसके अंदर कोई ख्याल, कोई गुमान, कोई एहसास ना जाए। अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे, अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे। ये सब हम तसव्वुर में, तवज्जो में करें, और तवज्जो में करके सिर्फ चंद लम्हों के लिए हम सोचें, क्या हमें यकसुई मिलती है? बस ये सोचें। याद रखिएगा, नक्श तावीज, नक्श तावीज, नक्श तावीज, ये उस वक्त निशाने पे तीर होगा और तीर पे निशाना होगा, उस वक्त ये एक सीरे पे खता होगा जब हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी। ये मेरा मोती याद रखिएगा, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी।